हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और ये हम लोग जो सीरीज चला रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ डिफेंस हार्डवेयर आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सा डिफेंस हार्डवेयर है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है? सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट, क्या ये होता है इंडिया मैन्युफैक्चर? हमें नहीं पता। T90 MK3 टैंक्स, क्या इंडिया मैन्युफैक्चर होता है? हमें नहीं पता। अकूला क्लास सबमरीन, क्या हमारे इंडिया मैन्युफैक्चर होता है? हमें नहीं पता। ठीक है, बट हमको ये पता है कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत में हम लोग डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। क्या क्या चीजें बना रहे हैं? तो ऑब्वियसली डिफेंस की चीजें हम बना रहे होंगे। ठीक है, सो 1 2 3 तो देख रहे हैं, 1 2 3 ऑप्शन में नहीं है। 1 2 है, 1 3 है, 1 ओनली 2 ओनली। मैं 1 ओनली 2 ओनली को इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि हम लोग कुछ तो बना रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा में देखो, 1 3 ऑप्शन में, 1 3 ऑप्शन में और 2 2 ऑप्शन में। इसीलिए मैं यहाँ पे इसे बोलते हैं तुक्केबाजी, स्मार्ट गैस। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेफ्ट वाला करूंगा नहीं, मैं इसे करूंगा क्वेश्चन को, और मैं इसका आंसर लगाऊंगा 1 2। अब इसके बाद जो होगा देख लेंगे। ठीक है, आपको गैस करना पड़ता है, 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, उसके बाद आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं करूंगा 1 2 में लगा के आ जाता। आप एक बार देखिए कैसे किया है। ज्यादा वाले ऑप्शन लेने हैं तो 1 2 1 3 लिया मैंने, फिर देखा मैंने सिंगल वाले हटा दिए। अब 1 2 1 3 में से मैंने देखा 3 बार 1 आया तो 1 तो है, और 2 3 में से 2 2 बार आया तो 2 वाला ले लिया। ये लॉजिक बहुत बहुत ज्यादा रिस्की होता है, बट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आपको जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ ऐसे करा रहा हूँ कि नॉर्मल व्यक्ति, एक लेमैन इंसान जो जनरल स्टडीज के बारे में पहली पहली बार पेपर देने जा रहा है, जिसको इतना भयंकर ज्ञान नहीं है, वो कैसे क्वेश्चन करेगा अटेम्प्ट? धीमे से आराम से पढ़ ले एक बार और फिर अपना नॉर्मल गेस लगाए लेमैन का। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लेटफॉर्म्स फॉर मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म है मल्टीलैटरल कोऑपरेशन। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन मतलब आप अलग अलग लोगों से कोऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, यूनिलैटरल मतलब सिंगल सिंगल, बायलैटरल मतलब दो देशी, मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारे पक्षी है। द कोलंबो प्रोसेस, अब कोलंबो प्रोसेस हमें नहीं पता, कोलंबो प्रोसेस हमें पता है, कोलंबो क्या है? श्रीलंका की कैपिटल था है। द कोलंबो प्रोसेस इज अ रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस इन विच मेंबर स्टेट टेक बाइंडिंग डिसीजन बाय कंसेंसस। मेंबर स्टेट जो है वो बाइंडिंग डिसीजन लेते हैं बाय कंसेंसस। सब अच्छा लग रहा है। आप लोग बोलोगे सर बाइंडिंग लिखा हुआ है, बाइंडिंग तो होता नहीं है, बट यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है बाय कंसेंसस। देखो ये एक्सट्रीम वर्ड है, इसको काटने वाला एक कंसेंसस है। कंसेंसस मतलब सर्वसम्मति से। ठीक है, इस वजह से ये बच गया। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं एवरी, इस क्वेश्चन थोड़ा बात करें। अगर मैं आपको दूं एवरी ऑप्शन में तो ये गलत होता है। क्यों? एक्सट्रीम वर्ड है। बट आप यूपीएससी को पता चल गया है कि आप सब लोग ट्रिकबाजी सीख कर जाते हो। मेरी तरह और भी यूट्यूब पे चैनल है एजुकेशन वाले, वो भी आपको ट्रिक सिखाते हैं। तो वो अब नया पैटर्न लेकर आया है। वो अब क्या लिखता है एवरी की जगह ऑलमोस्ट एवरी। अब क्यों किसने लिख दिया ऑलमोस्ट एवरी? लगभग सभी। लगभग सभी का मतलब क्या हुआ? कुछ। ये सही हो गया। याद रहे ये पहला मॉडल था, तो आप लोग जब सेंटेंस देखते थे ना, सभी आप काट देते थे, हर कोई काट देते थे। अब नया वर्ड लेकर आया वो है ऑलमोस्ट एवरी, लगभग सभी। ये आप समझिए इस चीज को, ये नया पैटर्न है ऑलमोस्ट एवरी। पहले लोग क्या करते थे, दूर से ही देख लेते थे, एवरी लिखा है काट दिया। अब ऑलमोस्ट एवरी, ताकि एवरी देखने वाले लोग दूर से देख के ना काटे, वो पढ़े भी। अब इसमें क्या था? द कोलंबो प्रोसेस अ रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस इन विच मेंबर स्टेट्स टेक बाइंडिंग डिसीजंस बाय कंसेंसस। बाइंडिंग डिसीजन ले रहे हैं बट कंसेंसस, सर्वसम्मति से ले रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। द आबू धाबी डायलॉग, आबू धाबी आपको पता है यूएई में है। द आबू धाबी डायलॉग इज अ वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब मेरी इच्छा अनुसार, नॉन बाइंडिंग कंसल्टेटिव प्रोसेस। नॉन बाइंडिंग, कोई शर्त नहीं है इसमें, among Asian countries of labor origin and destination to facilitate regional cooperation on contractual labor mobility। होगा, इतना लिख रहा है, इतना पढ़ा रहा है, तो मैं क्या, इसको अगर हटाते आप तो क्या सोच के हटाते कि वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग करो तो अच्छी चीज होती है। तीसरे पर है द ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट
created upon the proposal of the former UN Secretary General is a voluntary forum where decisions are non-binding in nature. ठीक है, मैं तो 1 2 3 ले लूंगा इसमें। 1 वाला इन लोग जिसकी पीडीएफ है उसने 1 हटाया है, क्यों हटाया? जरूर उसने बाइंडिंग डिसीजन देख के हटाया होगा, बट क्योंकि उसमें कंसेंसस दिया हुआ है मैं 1 2 3 के साथ जाना चाह रहा हूं। देखो ऑफिशियल आंसर की में कुछ भी आंसर हो, एक आपकी समझ और एक आपकी सूझबूझ होती है, आप पेपर में किस मनोस्थिति में बैठे होते हो और आप क्या सोचते हो, उस बेसिस पे मैं ए लगा रहा हूँ 1 2 3। इतना आप नहीं सोच पाते हो, आप बस यहाँ पे देख लेते नॉन बाइंडिंग है, ये नॉन बाइंडिंग है और ये बाइंडिंग है, बट यहाँ पर एक कंसेंसस भी दे दिया है, इस वजह से मैं इसमें 1 2 3 ले ले रहा हूँ, जबकि मुझे तीनों के बारे में कुछ नहीं पता। क्वेश्चन नंबर है 95 पर, कंसिडर द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की कुछ ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज है, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नंबर 1 है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, भाई बहुत बड़ा संस्था है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कोरोना टाइम पे नोबेल प्राइज मिला था, पीस प्राइज। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, बच्चों के लिए पैसा, सबसे जरूरी तो बच्चे होते हैं, भारत का भविष्य। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, अच्छा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबरों के लिए आईएलओ, क्या बताना है? हाउ मेनी ऑफ द अबव हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज ट्वाइस, इनमें से किसको नोबेल प्राइज 2 बार मिला है? कैसे कर पाओगे आप, कैसे कर पाओगे आप? ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4, नहीं, ये नहीं कर पाएंगे और ये मैं लेफ्ट कर रहा हूं। हाँ, अब क्या होगा, अब जितने भी कोचिंग वाले सब आंसर की देख के इसका भी कोई लॉजिक बना देंगे कि आपको ये पता होना चाहिए था, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, पेपर उस दिन जिस दिन खत्म हुआ था तब बोले थे बहुत टफ है, बहुत टफ है, अब धीमे धीमे बोलते रहेंगे अरे बहुत आसान था, हर कोई कर लेगा, ये तो बहुत आसान था। क्योंकि जब आंसर पता चल जाता है तब पेपर की वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो फिर आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। अगली बार अगर ये क्वेश्चन आए इस तरह का कि नोबेल प्राइज जगह ले दे किसको रमन मैग्सेसे अवार्ड 2 बार मिला है, फिर से 4 ऑप्शन, अब क्या लगाओगे? हो गया टफ। मैं ये वाला क्वेश्चन लेफ्ट करूंगा और मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करना। ये लैंड माइन होता है, बम, इस पे पैर रखते ही आप 1 लगा दोगे 2 आंसर होगा, 2 लगा दोगे 3 होगा, 3 लगा दोगे 4 होगा, कुछ नहीं पता किसका क्या आंसर क्या। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप छोड़ सकते थे, लो एक और दूर से देखने से छोड़ने वाला लग रहा है। तो लिस्ट मैच करनी है। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, संयुक्त राष्ट्र का शांति बनाए रखने का जो ऑपरेशन हुआ था, और बोल रहा है पीरियड ऑफ ऑपरेशन। यूएन MIN, MIN UR कैट, MIN US टाह, UN MI सेट। अच्छा, ये ऑपरेशन कब हुआ है? 2007 से 10, 2 से 5, 3 से 18, 4 17। इसका मतलब ये 2 हुए थे लंबे लंबे वाले, काफी देर दूर से। अच्छा, ये हो सकता है। अच्छा, ट्रिक लगाए जरा, एक बार देखें, अपनी ट्रिक लगाते हैं। यूएन जो होता है वो कोई भी चीज तुरंत नहीं निपटाता है। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15-15 साल के होते हैं, निपटाता नहीं है वो। लो 15 साल का इसका होगा, या तो ए का 3 होगा या डी का 3 होगा। डी का 3 2 जगह है। अच्छा, या तो फिर ए का 4 होगा या ए का 3 होगा। ओ यहाँ देखो फंस गए ना, डी 3 4 में से एक, हाँ देखो यहाँ फंसा दिया, इसीलिए ट्रिक से सोच रहा था मैं। अच्छा, तो ए का 2 है, इसका मतलब 2 साल का 3 साल का तो कोई यूएन का प्रोग्राम नहीं होता। B3 लगाऊं अगर, या B4 तो C1, ये सही बैठ रहा है। तो C4 भी तो हो सकता है, B1 हो सकता है, वो 2 जगह हो गया। नहीं भाई साहब, हम तो नहीं कर रहे, साफ लिख दे रहा हूं यहां पर मैं लेफ्ट। पेपर में भी अगर आता, आया ही है पेपर, यूपीएससी 2026 का क्वेश्चन पेपर है, प्रीलिम का पेपर है, तब भी मैं इसको पहले नजर में देख के कर देता, अरे भाई साहब इतनी डेट किसको पता होगी, छोड़ दो, लेफ्ट कर दो। जो इजी है वो गलत नहीं होने चाहिए, याद रखना। आओ भाई साहब, लेफ्ट करने वाले कितने सारे हैं देखो। फिर से आ गया एक, चलो तो पेपर ही लेफ्ट हो जाएगा। बिमस्टेक,
बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी टूरिज्म एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक बनाया गया था सार्क के अगेंस्ट में। सार्क जो था वो खराब हो रहा था क्योंकि उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान मेंबर थे, तो बिम्स्टेक बनाया गया था। और बिम्स्टेक से हम सोचा था कि बांग्लादेश ढाका कैपिटल रख के, इसकी हेडक्वार्टर रख के हम म्यांमार थाईलैंड होना जाएंगे। बिम्स्टेक कल्चरल इंडस्ट्री ऑब्जर्वेटरी कहां पर है? बिम्स्टेक के एनर्जी सेंटर कहां पर है? बिम्स्टेक का सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट कहां पर है? बिम्स्टेक का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी कहां पर है? अच्छा, नोएडा, बैंगलोर, कोलंबो, थिम्पू। थिम्पू मतलब भूटान की कैपिटल, कोलंबो मतलब श्रीलंका वाला। कैसे पता आपको? फिर वही लेफ्ट, 3 क्वेश्चन लेफ्ट किए आपने लाइन से। 3 क्वेश्चन लेफ्ट करने का मतलब बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है स्टूडेंट्स पर, इस वजह से पेपर कठिन हो गया। इजी वाले बताओ यार, लाइन से आपने 4-5 क्वेश्चन, किसी के सेट में लाइन से क्वेश्चन नंबर 1 से हुए, अगर बाई चांस 1 2 3 4 5 तो खत्म हो जाएगा वहीं पे कि यार कुछ आ ही नहीं रहा है। मनोस्थिति देखिए ना सामने वाला जो पेपर दे रहा है, पर ठीक है, वर्ल्ड का टफेस्ट बोल रहे हो आप, क्या लो भाई साहब, अरे वाह, 1 करोड़% गलत होगा ये। इनमें से कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच है? गलत कौन सा है? 3 कॉर्प्स, 4 कॉर्प्स, 14 कॉर्प, 33 कॉर्प। दीमापुर, यही पता लगा लो कहां पर है दीमापुर। तेजपुर की इलायची, तेजपुर की लीची सुना था, बिहार आसाम में। ले चलो, ले लद्दाख पता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर पता है आपको। आपको कैसे पता? आप 3 कॉर्प, 4 कॉर्प, 14 कॉर्प, 33 कॉर्प कहां पर है, उसमें से गलत बताना है, मतलब 3 पता होने चाहिए थे आपको, फिर से आप लेफ्ट करोगे इसे। जस्ट लुक एट द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर एंड द एग्जामिनी। In under no circumstances will a student be able to solve this question. However, if he does, it will all be guesswork. He can do this, he can do this, he can do this, he can do this. There is no specific set of answers for this. If I just write 15 corps or 24 corps or 93 corps, how are you able to know? Even I don't think the army officers are knowing this. You see? Now the question is, which of the following statements with respect to revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आर करेक्ट? रिवैम्ड, रिवैम्ड मतलब वापस से पहले का था, पर रिवैम्ड क्या मतलब फिर से इसमें जान डाली गई है। राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर है, ग्राम स्वराज अभियान गांव का स्वराज। गांव का स्वराज क्या होता है कि आदमी अपने इंडिपेंडेंट फैसले ले सके, उसकी खुद की बैंक हो, खुद की सड़क हो, पंचायती राज से रिलेटेड हो। द पीरियड ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन 2021 से लेकर 2026 तक होगा। 1 अप्रैल, अप्रैल फूल से 31 मार्च, अच्छा फाइनेंशियल ईयर ले लिया इन्होंने, 21 से 26 नहीं पता, ठीक है आगे चलते हैं। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द revamped RGS is to develop the governance capabilities of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू डिलीवर ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बिल्कुल सही, एसडीजी के लिए हो है, सस्टेनेबल वर्ड दे दिया है। The share of the central funding for the revamped RGS is 100% for all states and union territory। बोला 100% पैसे देगी। देखो 200% है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, ये तो हटा। अब 100% सेंट्रल फंडिंग दे दी है, 100% सेंट्रल फंडिंग दे दी है फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। रिवैम्ड फिर से स्टार्ट किया राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। या तो आप 1 में भी नंबर है, 3 में भी 100% दे दिया है। 1 और 3, अच्छा 2 है, 1 और 3 में आपको क्या लेना है? मैं इसमें 1 2 के साथ चला जाऊंगा फिर। अरे कैसे पता? पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अलग हुआ तो 1 अप्रैल 31 मार्च कुछ और टाइम पीरियड हुआ तो हमें कैसे पता? 2 ओनली दिख रहा है, फिर तो लगाना पड़ेगा भाई साहब, 2 ओनली लगा रहे हैं। 100% पंचायती राज ग्राम तो स्टेट सब्जेक्ट होता है, नॉर्मल लॉजिक जो है वही लगा रहे हैं। ऑल भी लगा हुआ है, नंबर भी दे रखा है, कितने सारे दे रहा है ये, मैं इसमें 2 ओनली ले रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका यूपीएससी प्रीलिम खत्म। आपको सारे हमारी जो है सीरीज यूट्यूब पे मिल जाएगी, देखते लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्री कौन कौन सी है? अच्छा ठीक है भाई, इस बार के वो आए थे
उर्सुला वान डर लेन यूरोपियन कमीशन की हेड और यूरोपियन प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा 26 जनवरी की परेड पे, और मदर ऑफ ऑल डील्स करी थी उन्होंने, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरह का यूरोपियन यूनियन के साथ। तो बेलारूस है उसमें? नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो रशिया का दोस्त है। बेलारूस का मतलब ये होता है गुड रशिया, बेलारूस का मतलब ये होता है गुड रशिया, रशिया का बेस्ट फ्रेंड है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। तो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था जब रशिया यूक्रेन लड़ रहे थे, आज से नहीं बहुत पहले से लड़ रहे थे, तब मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था उन दोनों के बीच में। तो अगर रशिया यूक्रेन के बीच में कोई दोस्ती की बात होती है तो वो बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में होती है। बीच का आदमी देखते हैं, पर बेलारूस सच में पक्का दोस्त है रशिया का, तो ना तो नेटो है ना ईयू है। ठीक है, वन गया। पोलैंड, ठीक है। जर्मनी तो है ही यार, जर्मनी की तो उर्सुला वान डर लेन है, वो कैसे नहीं होगी। जर्मनी की सबसे ज्यादा सीटें यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में, 93 सीटें हैं उसके पास, जबकि इसी ने वर्ल्ड वॉर 1 किया, वर्ल्ड वॉर 2 किया, फिर भी इसके बाद 30 सीटें हैं। एक तरफ गाली देते हैं हिटलर हिटलर, और एक तरफ सबसे ज्यादा 93 सीट्स है यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में इसके पास। उर्सुला वान डर लेन इसकी हेड है, पूरे यूरोप को चलाती है वो। हिटलर को भी यही करना चाहिए था शायद, फालतू में लड़ाई का यूज कर रहा था। उर्सुला वान डर लेन जैसा दिमाग लगाता। चलो, स्विट्जरलैंड नहीं है, ये अपने आप को बोलता है कि मैं पूरे दुनिया का हूं, फाइनेंशियल हब हूं मैं। 4 हटा, आंसर आ गया 2 3 खत्म। याद रखना, स्विट्जरलैंड बोलता है यूरोपियन यूनियन मुझको मत रखो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की एक फिक्स करेंसी है, यूरो चलाना है। पर स्विट्जरलैंड बोलता है नहीं, मेरे स्विस फ्रैंक चलेंगे, यूरो नहीं चलेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का आई होप अच्छा रिजल्ट आए। मेरी तरफ से पूरी सीरीज कंप्लीट है, बट मैं आपसे फिर से बोल रहूंगा कि देखिए पेपर जो था बहुत कठिन था, लेंदी भी था, कई कुछ फालतू सवाल भी थे इसमें, 15 से 20 सवाल तो तो छोड़ने वाले थे। उसके अलावा पूरा पेपर में 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में आप तुक्केबाजी आपको करनी थी, स्मार्ट गैस वर्क। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ाई वाला क्वेश्चन है प्रॉपर, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन कौन मेंबर है कौन नहीं है। फाइनल सजेशन आपके लिए है कि पीसीएस आ रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के, उन पे ध्यान दें। यूपीएससी का ईपीएफओ का पेपर आ रहा है आपका, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ का आज ही फॉर्म आ गया है, बिहार पीसीएस है फिर आपका, उसके बाद लोअर पीसीएस ट्रिपल एससी का पेट का पेपर है, एंड देन इस साल बहुत सारे पेपर है। अगले साल 2027 में चुनाव है यूपी में, तो इस बार और पेपर कराएंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि जितने ज्यादा हो सके पीवाईक्यूज करिए अलग अलग पेपर्स के, और अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ाइए, बहुत ज्यादा पढ़ो आप, एकदम वोरेशियस रीडर बनो। वोरेशियस रीडर मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद पढ़ते थे, राजा राममोहन राय पढ़ते थे, 7 भाषाएं आती हैं। आपसे नहीं कह रहे 7 भाषाएं सीखो, बट बहुत किताबें पढ़ो, अपनी रीडिंग बहुत अच्छी करो, बहुत स्ट्रांग करो, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर चल रहा है, अगली बार अगर आपको आईएएस बनना है तो आप 2 घंटे के अंदर 60 पेज दे दिए, 2 घंटे के अंदर 70 पेज पढ़ने की कैपेसिटी बनाओ। आई नो टफ होता है, बट आप करो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। हमारी सीरीज आज ओवर हो गई ये वाली। ऑल द बेस्ट।